में एक बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है और आपको बताएं किस तरीके से अडानी पोर्ट्स पर ये जो विंजिंगम बंदरगाह है दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है और नक्शे पर सबसे ताकतवर ये हिंदुस्तान को बनाएगा। कंपनी ने इसके दूसरे चरण के लिए 16,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया। इस निवेश की आधिकारिक घोषणा और दूसरे चरण का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन साहब ने किया है। अडानी पोर्ट्स का लक्ष्य विंजिंगम को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनाने की प्रक्रिया बनाना है, उसे पूरा करना है। दूसरे फेज के लिए पूरा होते ही पोर्ट की क्षमता में करीब 41 लाख TEU यानी कंटेनर पर यूनिट गैंट्री क्रेन आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। ये पूरी तरह से स्वचालित सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम और रेल हैंडलिंग यार्ड तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग की व्यवस्था भी यहां पर है। इको फ्रेंडली उपकरणों का इसे बनाने में इस्तेमाल होगा। फेज 2 में भारत का सबसे गहरा ब्रेक वाटर करीब 920 मीटर लंबा और 21 मीटर गहरा बनाया जाएगा। साथ ही इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी के तहत सुरक्षा घेरा और आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी यहां शामिल होगा। तो विंजिंगम एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक, सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इससे जो समुद्री रास्तों के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो और सुगम और बेहतर हो जाएगा। 16,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया गया। पिनराई विजयन साहब ने अडानी पोर्ट का उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ब्रेक वाटर करीब जो लंबाई चौड़ाई है 920 मीटर लंबा, 21 मीटर गहरा बताया जा रहा है, जहां पर बड़े से बड़ा कार्गो शिप आराम से लैंड कर सकता है। वहां से उसे डीपोर्ट किया जा सकता है, वहां से सामान को उतारने, चढ़ाने और कार्गोज को शिफ्ट करने में आसानी होगी। साथ ही साथ इसे बनाने में इको फ्रेंडली इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है। और सेकेंड फेज जो इसका है विंजिंगम एयरपोर्ट का, वो बहुत आधुनिक, मॉडर्न, बड़ा और भव्य होगा। दिस इज गोना बी इंडियाज इनफैक्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोर्ट। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर फेज विजयन साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया फेज 2 का और बहुत जल्द फेज 2 भी शुरू हो जाएगा। सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ ऑटोमेटिक, वहां पर स्वचालित क्रेनें लगाई गई हैं। और इस पोर्ट के बनने के बाद से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस समुद्री रास्ते से होता है, चाहे वो साउथ चाइना सी के जरिए हो, अटलांटिक ओशन के जरिए हो, अरेबियन सी से हो, पैसिफिक ओशन से हो, खाड़ी देशों से आ रहा हो, ग्रीनलैंड की तरफ से आ रहा हो, वो आसान हो जाएगा। 16,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश यहां पर किया गया है। मॉडर्न क्रेनों का इस्तेमाल किया गया गहरे ब्रेक वाटर निर्माण के लिए, यानी अगर पानी बढ़ भी जाता है पोर्ट पर तो वहां पर मूवेबल शिफ्टर्स लगे हुए हैं, यानी जो पोर्ट का जो घाट है, लोहे के घाट, वो अपने आप ऊपर और नीचे हो सकते हैं पानी के लेवल के हिसाब से। फेज 2 का इनॉग्रेशन की बात है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन शिपयार्ड पोर्ट अब भारत में बनकर तैयार है। फेज 2 भी जल्द तैयार हो जाएगा। और खासियत समझिए, इस पोर्ट के बनने के बाद पूरा एशिया, पूरा यूरोप, पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जहां पर जापान, कोरिया, चाइना ये देश आते हैं, वहां से ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर हो जाएगा। खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर मसाले, क्रूड ऑयल आता है, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर इंडिया बहुत सारी मशीनरी, इक्विपमेंट, दवाइयाँ भेजता है, अनाज भेजता है, उनकी आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख भी रहे हैं और उनका कहना है कि 2045 तक भारत दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक हो जाएगा और उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि किसी भी देश की जीडीपी का, और भारत की जीडीपी की बात करते हैं, भारत की जीडीपी का करीब 24 से 25% जो हम कमाई करते हैं, जो हमारा कंजम्पशन है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के जरिए आता है। और जो फेज 2 आप देख रहे हैं, दिस इज गोना बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोर्ट। और यहां पर आने के बाद आप समझिए कि यूरोप, पूरा अमेरिका, खाड़ी के देश, मिडिल ईस्ट, यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो और आसान हो जाएगा। और इसके बाद ये शिपिंग पोर्ट का जो फेज 2 है, जहां पर 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ने किया है, और ये अडानी ग्रुप के लिए एक और बड़ी कामयाबी है।